गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बी पार्ट सेकंड के अंतर्गत प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का जिक्र करेंगे, इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, विवेचन करेंगे। इससे पहले हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी पढ़ी थी। आज जो है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का विवेचन करेंगे। सबसे पहले कौन सी प्रेमचंद ने कहानी लिखी, फिर कहानी संग्रह कौन सा है इनका, फिर कौन सी कहानी में किस प्रकार का इन्होंने वर्णन किया है, किस चीज़ों को इन्होंने उठाया है, उन सब चीज़ों का यहाँ अपन विश्लेषण करेंगे। उसके बाद में प्रेमचंद युग के अन्य लेखक कौन कौन हैं, कौशिक जी, सुदर्शन प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, उपेंद्रनाथ अश्क और अन्य जो लेखक हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन देखते हैं कि प्रेमचंद युग की हिंदी कहानी में किस प्रकार का नया सब्जेक्ट जुड़ा, किस प्रकार का नया मोड़ आया और कौन कौन इस कहानी के कहानीकार रहे हैं। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं, यानी इस प्रेमचंद हिंदी कहानी के ये एक युग प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। कौन? प्रेमचंद जी। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सोजे वतन जो 1907 में प्रकाशित हुआ और फिर इस कहानी संग्रह में स्वातंत्र्य भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस कहानी संकलन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। कालांतर में वे हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे और यह नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। क्या नाम? प्रेमचंद। उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित हुई और अंतिम कफन 1936 में प्रकाशित हुई। अतः इस काल को प्रेमचंद युग कहना समीचीन सा प्रतीत होता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानी लिखी हैं, जो मानसरोवर कहानी संग्रह का नाम है और ये मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। प्रेमचंद की कहानियाँ अपने परिवेश से, अपने आसपास के जीवन से जुड़ी हुई हैं। इनकी कहानियों का जो विषय है ग्रामीण, कस्बे या स्कूल, कॉलेज के जीवन से जुड़ा हुआ है। इनके जो कहानियों के विषय अपने परिवेश के विषय हैं, आसपास के विषय हैं, जैसे गांव, कस्बा, स्कूल, कॉलेज आदि के जीवन से जुड़े हुए हैं। इन कहानियों के पात्र हर वर्ग, धर्म, जाति के हैं, यानी इनकी कहानी के पात्र जो हैं हर एक जाति के हैं, हर एक धर्म के हैं और हर एक वर्ग के हैं। कोई हिंदू हैं तो कोई मुसलमान, कोई किसान हैं तो कोई विद्यार्थी हैं। अपनी कहानियों में उन्होंने विविध समस्याओं को उठाया है, जैसे जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की समस्या, सूदखोरों के शोषण से पिसते ग्रामीणों की समस्या, छुआछूत की समस्या, रूढ़ि एवं अंधविश्वास की समस्या, संयुक्त परिवार की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या एवं व्यक्तिगत जीवन की अनेक समस्याओं को इन्होंने अपनी कहानियों में उद्घाटित किया है। प्रेमचंद की कहानियाँ सुधार और मर्यादाओं के पुनः स्थापन की
कहानी है। किसकी कहानी है? सुधार और मर्यादाओं के पुनः स्थापन की कहानी है। बड़े घर की बेटी को अपन पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पारिवारिक और नैतिक बोध से टूटते घर को बचा लेती है। प्रेमचंद ने भावुकता की जगह सामाजिक दायित्व की युक्ति को अधिक महत्व दिया है। इनकी कहानियों में भावुकता कम है, लेकिन सामाजिक युक्ति क्या है उसको ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है। इसीलिए यथार्थवादी अधिक लगते हैं। कौन? प्रेमचंद जी यथार्थवादी कहानीकार हमें अधिक लगते हैं। सुजान भक्त, सवासेर गेहूँ, शंखनाद, मंत्र आदि इसी प्रकार की कहानियाँ हैं जो सामाजिक दायित्व की युक्ति को ज़्यादा महत्व देती हैं। फिर आता है नैतिकता और न्यायबोध के द्वारा हृदय परिवर्तन। इनकी नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह कहानियों में मिलता है, जहां हमें ऐसा लगता है कि नैतिकता है, न्यायबोध, नैतिकता और न्यायबोध के माध्यम से क्या हो गया है, इन पात्रों में हृदय परिवर्तन सा हो गया है, जिसमें सच्चे का बोलबाला है और झूठे का मुंह काला प्रेमचंद जी ने दर्शाया है। पूस की रात और कफन तक आते आते उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। अब वे जीवन के यथार्थ से जुड़ गए हैं। यानी पूस की रात तक आते आते प्रेमचंद जी हैं बिल्कुल यथार्थ की बात कहने लग गए हैं। अब वे जीवन के यथार्थ से जुड़ गए थे। उनमें सच्चाई को नग्न रूप में उजागर करने की शक्ति थी। यानी उन्होंने सच्चाई को बिल्कुल नग्न रूप में उजागर किया है अपनी कहानियों में। इनकी प्रारंभिक कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है तथा चरित्र चित्रण की मनोवैज्ञानिकता के स्थान पर न्याय के आचरण का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? मनोवैज्ञानिकता को कम करके वहाँ व्यक्ति का आचरण कैसा है उसका वर्णन ज़्यादा किया है। पंच परमेश्वर इसी कोटि की कहानी कही जा सकती है, जहाँ पर क्या दिखाया गया है, व्यक्ति के आचरण, उसकी नैतिकता और उसके आदर्श को, उसके न्याय बोध को दिखाया गया है। प्रेमचंद के पात्र परिस्थितियों के संदर्भ में ही रहते हैं कि उस समय की परिस्थितियां कैसी हैं, उसी संदर्भ में इनके पात्र रहते हैं, उसी संदर्भ में वो चलते हैं, उसी संदर्भ में वो विकसित होते हैं और उसी संदर्भ में वो समाधान भी पाते हैं। बुढ़ी काकी और बड़े भाई साहब शतरंज के खिलाड़ी, इनकी व्यक्ति के अंतर्द्वंद पर लिखी हुई कहानियां हैं। कौन सी कहानी? बुढ़ी काकी, बड़े भाई साहब और शतरंज के खिलाड़ी, जो व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्व को उकेरती हैं और ये आंतरिक द्वंद्व को व्यक्त करने वाली कहानी है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में जो हैं पंच परमेश्वर हैं, बुढ़ी काकी हैं, गृहदाह, परीक्षा, आप बीती, सवासर गेहूँ, आत्माराम, सुजान भक्त, माता का हृदय, कजाकी, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, नशा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, लाटरी, पूस की रात, कफन आदि प्रमुख इनकी कहानियां हैं। अब हमें देखना है, ये तो प्रेमचंद जी की बात हुई कि प्रेमचंद जी की कौन कौन सी कहानी थी और उनका विषय क्या रहा। तो उन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी हैं उन कहानियों का विषय जो हैं अपने परिवेश से, अपने आसपास के जीवन से जुड़ी हुई विषयों को उठाया है और उसमें भी ग्रामीण जीवन, कस्बाई जीवन, स्कूली जीवन, कॉलेजी जीवन आदि चीज़ों को इन्होंने लिया है। फिर इन्होंने
अपनी कहानी को सुधारवादी और मर्यादा के रूप में ढाला है। फिर नैतिकता और न्यायबोध के द्वारा उन्होंने उस नायकों में हृदय परिवर्तन कराकर हमारे सामने एक आदर्श भी स्थापित करने की कोशिश की है। अब देखिए, प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में पंडित विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक का नाम आता है। सुदर्शन इसी कोटि के लेखक हैं। प्रसाद चतुर्सेन शास्त्री, राय कृष्णदास, पांडे बेचन शर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र अज्ञेय, इलाचंद जोशी, यशपाल आदि उल्लेखनीय जो कथाकार थे वह प्रेमचंद युगीन कथाकारों की श्रेणी में आते हैं। कौशिक की प्रथम कहानी रक्षाबंधन जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, इनकी कहानियों का जो विषय हैं प्रायः सामाजिक समस्याओं, दहेज प्रथा, प्रजा प्रथा, बाल विवाह एवं अंधविश्वास आदि से जुड़ा हुआ मिलता है। ताई, रक्षाबंधन, विधवा, कर्तव्य बल, विद्रोही, पतित पावन आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कही जा सकती हैं। किसकी? कौशिक जी की। फिर अगले क्रम में आते हैं सुदर्शन। सुदर्शन की कहानियाँ सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ अंतर्द्वंद की प्रधानता लिए हुए हैं। हार की जीत, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, दो मित्र, पत्थरों का सौदागर और कमल की बेटी कुछ इनकी प्रसिद्ध और चर्चित कहानियाँ रही हैं। प्रेमचंद युग के एक प्रतिभाशाली कथाकार के रूप में अगले कथाकार आते हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी कुछ कहानियों में ऐतिहासिकता है, देश काल एवं वातावरण की सफल प्रस्तुति की गई है। अतीत, गौरव, स्वप्निल भावुकता, कल्पना की ऊंची उड़ान इनकी कहानियों की विशेषता मानी जा सकती हैं। प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान इनकी कहानियों के विषय रहे हैं। किनकी कहानियों के? जयशंकर प्रसाद की कहानियों की। प्रेम पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुआ, देवरथ, बेड़ी, प्रतिध्वनि, आंधी, सालवती जैसी कहानियों में प्रसाद ने नारी चित्रण, अपने निश्चल प्रेम, बलिदान और त्याग से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ दी हैं। फिर अगले कहानीकार आते हैं प्रेमचंद युग के आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री ने भी ऐतिहासिक विषयों पर मार्मिक कहानियों की रचना की। अम्बपालिका, भिक्षुराज, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, दे खुदा की राह पर आदि इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। नेक्स्ट जो कथाकार हैं वह हैं उपेंद्रनाथ अस्क। अस्क जी ने मध्यम वर्ग से अपनी कहानियों के विषय चुने हैं। अब देखिए बीच में क्या आ गया है? मध्यम वर्ग आ गया है। समाज की कुरीतियाँ, आंदोलनों एवं कुंठाओं को भी उनकी कहानियों में अभिव्यक्ति मिली है। मध्यम वर्ग के साथ साथ में उन्होंने समाज की कुरीतियों को लिया है। उस समय देश आज़ादी को लेकर के आंदोलन चल रहे थे और कुंठाओं को भी
उन्होंने अभिव्यक्ति दी हैं। उन्होंने व्यक्ति चित्रण के साथ साथ समष्टि चित्रण भी किया है। व्यक्ति के चित्रण के साथ में समाज का चित्रण भी किया है। तो कहीं व्यक्तिमूलक चेतन एवं मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति भी इनकी कहानियों में मिलती हैं। अश्क जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं निशानियाँ और दो धारा। दो कहानी संग्रह हैं, एक तो है निशानियाँ और दूसरा है दो धारा। फिर हमारे कहानीकार आते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में पेश करने में सिद्धहस्त कलाकार माने जाते हैं। इनका नाम ही उग्र है और इन्होंने विषय भी बड़े उग्र लिए हैं। सामाजिक यथार्थ को और वह भी नग्न रूप में पेश करने में बड़े सिद्धहस्त और माहिर कथाकार माने जा सकते हैं। इनकी कहानियों में सामाजिक शोषण, अनाचार एवं कुरीतियों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। इनकी कहानी संग्रह में चिनगारियाँ, शैतान मंडली, बलात्कार, इंद्रधनुष, चॉकलेट, दोजख की आग आदि प्रमुख कहानी संग्रह हैं। फिर हमारे आते हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। इस काल के प्रसिद्ध कहानीकार कहे जा सकते हैं। इनकी कहानियाँ हैं कानों में कंगना, दरिद्र नारायण और पैसे की धुंधनी। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कही जाती हैं। गांधी टोपी इनका कहानी संग्रह है। किनका? राधिका रमण प्रसाद सिंह का। इस काल के अन्य कहानीकारों में राहुल साकरत्यायन और इनकी कहानी जो हैं सतनी के बच्चे, सुभद्रा कुमारी चौहान और इनकी कहानी का नाम है बिखरे मोती उन्मादिनी। दो कहानी संग्रह हैं। शिवरानी देवी और इनकी कहानी संग्रह है कौमुदी। उषा देवी मित्रा, विद्यालंकार और विष्णु प्रभाकर आदि प्रमुख इस युग के कहानीकार कहे जा सकते हैं। अब हमने विभिन्न कथाकारों का जिक्र किया, प्रेमचंद युग की कहानियों का जिक्र कर लिया। उसके बाद में हम यहाँ आकर के एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं और वह निष्कर्ष ये निकलता है कि हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद युग में कहानी ने अपने स्वरूप को संवारने एवं निखारने का काम किया है। क्या किया है? अपने स्वरूप को उन्होंने संवारा है और अपने स्वरूप को निखारा है। इसके विषय जो हैं वैविध्य एवं शिल्प सजगता का विकास हुआ है। विषय विविधतापूर्ण हो गए और शिल्प जो है वह सजगतापूर्वक हो गया। शिल्प की दृष्टि से भी ये कहानियाँ सशक्त हो गई। इस काल की जो कहानियाँ हैं उनमें पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं का चित्रण ही प्रधान रूप से हुआ है। किन चीज़ों का? पारिवारिक और सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या और राजनीतिक समस्याओं का चित्रण यहाँ प्रधान रूप से इन्होंने किया है। व्यक्ति चरित्र एवं नारी को इस काल में प्रमुखता दी जाने लगी थी। किन चीज़ों को? एक तो व्यक्ति का चरित्र कैसा है और नारी का चरित्र कैसा है। नारी को इस काल में प्रमुखता दी जाने लगी तथा शैली एवं शिल्प की दृष्टि से ये कहानियाँ बड़ी ही उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की भाषा में सपाट बयानी है, सादगी हैं, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का सही प्रयोग तथा पात्रानुकूलता जैसे गुण विद्यमान हैं। यानी यहाँ तक आकर के उन्होंने भाषा में सुधार किया, सपाट बयानी भाषा बना दी। फिर सादगी है भाषा में, लोकोक्तियाँ और मुहावरों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार से पात्रों के अनुसार इन्होंने भाषा चुनी है और पात्रों के अनुसार ही उन पात्रों में गुण भी विद्यमान किए हैं। वहीं प्रसाद जी की भाषा में काव्यात्मकता है एवं लाक्षणिकता का पुट दिखाई देता है। आलोच्य काल की कहानियों में
लोक मंगल एवं लोक रंजन की प्रवृत्ति विद्यमान रहती हैं। तो यहाँ हमने संपूर्ण प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का जिक्र किया है कि हिंदी कहानी जो है वह किस प्रकार के विषयों को लेकर हमें सामने आई थी और फिर इस काल के कहानीकार प्रमुख कौन रहे, उन्होंने कौन कौन सी कहानी लिखी और उन कहानियों में उन्होंने किस विषय को ज़्यादा महत्व दिया था। कल हमने प्रेमचंद पूर्व कहानी पढ़ी, आज प्रेमचंद युगीन कहानी हो गई। कल हम इसके आगे का टॉपिक लेंगे। आपको हमारा ये YouTube चैनल कैसा लगता है आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।